दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। ईरान ने स्ट्रेट यमरोज बंद कर दिया है, जिससे कि भारत समेत कई देशों में गैस और तेल की किल्लत होने लगी है। हालांकि भारत सरकार ने यह साफ कर दिया है कि देश में ना तो गैस की कमी है और ना ही जनता को गैस की कमी होने देंगे। बावजूद इसके सोशल मीडिया पर गैस की कमी की अफवाहों से लोगों को चिंता में डाल दिया है, जिसका असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। गैस लेने के लिए एजेंसी के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतार देखने को मिल रही है। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग ने पूरे मिडिल ईस्ट को युद्ध की आग में झोंक दिया है, जिसका असर अब पूरी दुनिया के साथ भारत पर भी पड़ने लगा है। भारत में कई शहरों से गैस की कमी की खबरें लगातार आ रही हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने ये कहा है कि गैस की कमी नहीं होने दी जाएगी। केंद्र कंपनियों को गैस उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। Well, there is absolutely no shortage of fuel. More details are being worked out. There is a serious war going on. I think everybody knows about it. The people are seeing it on television. You are showing it relentlessly. And in this situation of war, there will be concerns which will be appraised, which will be made known to everybody from time to time by the relevant department. खाड़ी देशों में जारी युद्ध और तेल की किल्लत के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट मीटिंग में निर्देश दिया है। मिडिल ईस्ट क्राइसिस का असर आम जनता पर नहीं पड़ना चाहिए। जनता को गैस की दिक्कत नहीं होने देंगे। वैश्विक उथल-पुथल के बीच जनता का भरोसा बनाए रखना जरूरी है। देश में तेल की कीमत स्थिर है। देश में तेल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। प्रधानमंत्री ने यह साफ निर्देश दिया है कि मिडिल ईस्ट में जंग का असर भारत में आम जनता पर नहीं पड़ना चाहिए। सरकार तेल और गैस को लेकर अफवाह नहीं फैलाने की बात कर रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर तेल और गैस की कमी की अफवाह ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इसी अफवाह को लेकर पटना के डीआईजी विशेष शाखा ने तमाम अधिकारियों को पत्र जारी कर एलपीजी गैस और पेट्रोलियम पदार्थों की कालाबाजारी करने वालों पर विशेष नजर रखने का निर्देश दिया है। तेल और गैस की कमी की अफवाह बिहार में भी तेजी से फैल रहा है। कई गैस एजेंसियों पर लोगों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। ऐसे में न्यूज 18 की टीम ने भी गैस की कमी की अफवाह की सच्चाई जानने के लिए नवादा में रियलिटी चेक करने पहुंची, जहां एक गैस गोदाम में गैस की सप्लाई नियमित देखी गई। मैनेजर ने भी गैस की कमी से इनकार किया है। ईरान, इजराइल, अमेरिका वॉर के बीच पूरे विश्व में इस वक्त पेट्रोलियम पदार्थ की सबसे ज़्यादा किल्लत हो रही है और उसका असर विश्व के कई देशों पर देखने को मिल रहा है। भारत के भी कई राज्यों में इसका असर देखने को मिल रहा है और सबसे ज़्यादा पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी पे लोग जो है इस वक्त ज़्यादा भीड़ बनाए हुए हैं, क्योंकि इस वक्त देश के कई राज्यों में थोड़ी बहुत किल्लत तो देखी जा रही है, मगर बिहार के कई जिलों में भी इसका असर जो है देखा जा रहा है। और इसी का पड़ताल करने के लिए आज न्यूज़ 18 की टीम नवादा में भी इसका रियलिटी चेक कर रही है। इस वक्त हम तस्वीर आपको नवादा शहर के एक गैस एजेंसी का गोदाम का दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि सुबह से ही जो उनके जो डेली रूटीन वर्क्स हैं वो अपने तय समय पर शुरू हो गए हैं और जो बड़े बड़े ट्रक में जो सिलेंडर जो रिफिलिंग बॉटलिंग प्लांट से आते हैं वो आ चुके हैं और सभी अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। गोदाम के मैनेजर हैं, हम उनसे जानते हैं। ये बताइए क्या स्थिति है अभी आपके? हमारे यहाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, गैस के लिए कोई दिक्कत नहीं है। खाली अफवाह खाली फैला दिया है सब, आपको दिक्कत नहीं। अभी आपके पास कितना आपूर्ति आ रहा है? आपूर्ति 500-600 वही। उसमें कमी कुछ आया है आपका? नहीं, कोई कमी नहीं। आज कितना आया है? आज तो आ गया है, माल आ गया 5-4-900 आ गया है। वो जरूरी पड़ गया, इमरजेंसी में तब आना पड़ा। अफवाह के कारण तो आप नहीं ना आए? नहीं, अफवाह के कारण नहीं, झरा हुआ था सिलेंडर, इसलिए आना पड़ गया। लोग जो फैला रहे थे कि गैस एजेंसी में जो है गैस की किल्लत हो रही है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की किल्लत हो रही है, ऐसा कुछ नवादा में देखने को नहीं मिल रहा है और जो सप्लाई चेन जो है वो निर्बाध तरीके से चल रहा है और गैस एजेंसी जो है उन्हें भी पर्याप्त मात्रा में गैस सिलेंडर मिल रहा है। इधर बिहार में गैस किल्लत की खबरों पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार पूरी तरह सतर्क है और राज्य में गैस की कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि कालाबाजारी करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और सख्त कार्रवाई होगी।
नहीं, भारत सरकार ने साफ साफ गाइडलाइन भी जारी किया है। 10% अतिरिक्त भी बढ़ाने का निर्देश दिया है और कोई भी कालाबाजारी करता है तो शीघ्र कार्रवाई करेगी सरकार। एकदम जनता को सारी सुविधा मिलते रहे, इसका पूरा प्रयास करेगी। बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने बिहार में गैस की कमी की खबरों पर ये कहा कि सरकार इस पर नजर बनाए हुए है। जो भी गैस की कालाबाजारी करेंगे उन्हें कड़ी सजा मिलेगी। बिहार सरकार तत्परता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है। बिहार एक बड़ा प्रदेश है, बड़ी आबादी वाला, 13-14 करोड़ की आबादी है, तो उन सब का दायित्व बिहार की सरकार पर है। तो हमारा जो उपभोक्ता विभाग है या माननीय मुख्यमंत्री स्वयं इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, उप मुख्यमंत्री जी करेंगे और खाद्य मंत्री भी करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि सारे अधिकारियों से विमर्श करके और कैसे इस समस्या से निपटा जाए उसकी व्यवस्था कर रही है और मैं समझता हूँ कि सब ठीक ठाक रहना चाहिए। कालाबाजारी की भी खबरें आ जाती है इस क्षेत्र में। हाँ, ये बात सही कहा आपने। ये जो कुछ लोग हैं अवसर का फ़ायदा उठाने वाले, तो जो अवसर का फ़ायदा उठाएंगे और किल्लत करेंगे तो किल्लत करने वाले लोग बख्शे नहीं जाएंगे। जो भी कालाबाजारी में पकड़े जाएंगे उपभोक्ता को तकलीफ पहुंचाएंगे तो वो दुकानदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और जेल भी जाना पड़ेगा। सरकार ने ये कहा कि घरेलू उपभोक्ता और जरूरी सेक्टर को गैस की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी, इसीलिए इनको 100% सप्लाई मिलेगी, यानी कोई कटौती नहीं होगी। ये सेक्टर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए हैं, इसीलिए सरकार ने इन्हें टॉप प्रायोरिटी दी है। घरेलू पीएनजी और सीएनजी को पूरी तरह सुरक्षित रखा जाएगा ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। न्यूज 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल और पटना से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। एलपीजी की जरूरी सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने कई ऐलान किए हैं और ये बड़े ऐलान हैं। रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल यूनिट्स को प्रोडक्शन बढ़ाने के निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए हैं। साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम एक्ट भी लागू किया गया है। वहीं ईरान में युद्ध के बीच देश में एलपीजी सप्लाई को लेकर के सियासत भी अब गर्मा गई है। विपक्षी दलों ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की रिफिल बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है। उपभोक्ता को अब एक सिलेंडर की डिलीवरी के बाद दूसरा सिलेंडर 25 दिन में मिलेगा। इससे पहले ये टाइम पीरियड 21 दिन का था, यानी अगला सिलेंडर 25 दिन बाद ही बुक कर सकेंगे। ईरान में युद्ध के बीच देश में एलपीजी सप्लाई को लेकर सियासत गर्मा गई है। विपक्षी दलों ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। पूरे देश में हाहाकार मचा है, परेशानियां बढ़ गई हैं, दुश्वारियां बढ़ गई हैं। हर जगह, चाहे रेस्टोरेंट हो, रसोइयां हो, हर जगह इसका असर है। 9 या 10 दिन युद्ध चला है, पर गैस की शॉर्टेज हो गई। ये भी इंस्ट्रक्शन है इसके साथ कि 25 दिन से पहले डोमेस्टिक की और शहरों में बुकिंग नहीं होगी। जो ये शॉर्टेज है इसके लिए पूरी तरह भारत सरकार का पेट्रोलियम मंत्रालय जिम्मेदार है। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच घरेलू एलपीजी की सप्लाई में किल्लत ना हो, इसके लिए भी सरकार ने अहम कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने देश में ईसीए लगाया है। गैस की आपूर्ति तय करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को लागू किया गया है। आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। कुछ उद्योगों को सीमित गैस आपूर्ति मिलेगी। एसपी सांसद का कहना है कि सरकार को स्थिति साफ करनी चाहिए। 100 रुपए पहले ही बढ़ चुके हैं और लगातार यही जानकारी मिल रही है। कई स्टेट्स में अब एलपीजी मिल भी नहीं पा रही है और क्रूड ऑयल का भी नहीं पता है कब तक हमें मिलेगा, कब नहीं मिलेगा। तो ये हमारी सरकार की फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है, जिसको पहले दिन से विपक्ष पॉइंट आउट कर रहे थे। सरकार की दलील है कि गैस की जमाखोरी रोकने के लिए एलपीजी रिफिल बुकिंग के नियमों में बदलाव किया गया है। कई लोग जरूरत न होने पर भी सिलेंडर बुक कर स्टॉक कर रहे थे। इससे सभी उपभोक्ताओं को एलपीजी गैस सिलेंडर मिल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, यूपी उत्तराखंड। खाड़ी देशों में युद्ध के चलते रसोई गैस आपूर्ति प्रभावित होने लगी है। सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक फिलहाल कमर्शियल सिलेंडर में सिर्फ अस्पताल,
हॉस्टल और स्कूल को सप्लाई के ऑर्डर है, जबकि होटल इंडस्ट्री को रसोई गैस सप्लाई बंद है। वहीं 25 दिन से पहले घरेलू गैस की बुकिंग भी होल्ड है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शादियों के इस सीजन में होटल इंडस्ट्री को गैस सप्लाई की बंदी का असर दिखने लगा है। देहरादून के एक होटल के जनरल मैनेजर का कहना है कि उनके होटल में कॉन्फ्रेंस पार्टी से लेकर शादी भी होती है और हर दिन 5 से 6 सिलेंडर का इस्तेमाल होता है, लेकिन अब उनके पास सिर्फ 1 से 2 दिन का बैकलॉग है। गैस एजेंसी से कमर्शियल गैस की सप्लाई नहीं होने से आने वाले दिनों में संकट बढ़ सकता है। तो अंडर कंट्रोल है, बट अगर विदिन 1 और 2 दिन के अंदर अगर यही कंडीशन रही तो सारी जगह गैस बिल्कुल फिनिश हो जाएगी और जितनी भी होटल इंडस्ट्री हैं, जितनी भी होटल्स हैं, बड़े होटल्स हैं, छोटे होटल्स हैं, इवन और भी जहाँ पे डोमेस्टिक में भी ज़रूरत पड़ेगी, गैस की कमी हो जाएगी और खाना प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दरअसल सरकार ने प्राथमिकता पर घरेलू गैस सिलेंडर से लेकर स्कूल, हॉस्टल और अस्पताल को गैस सप्लाई के ऑर्डर दिए हैं। साथ ही घरेलू गैस की भी 25 दिन से पहले बुकिंग नहीं ली जा रही। जिला आपूर्ति अधिकारी बताते हैं कि घरेलू गैस का बैकलॉग पूरा करवाया जा रहा है। लोगों को पैनिक नहीं करना है। जैसे जैसे गैस की आपूर्ति हो रही है, सप्लाई करवाई जा रही है, लेकिन होटल इंडस्ट्री के लोगों को अगले आदेश तक अपने इंतजाम खुद करने होंगे। अभी तो फिलहाल हम ज्यादा जोर हमारा डोमेस्टिक में ही है, उपभोक्ताओं को लिए, और होटल वालों के लिए अभी जो है थोड़ा क्राइसिस है। मतलब 19 किलो का जो कॉमर्शियल होते हैं वो अभी नहीं आ रही हैं, फिलहाल उनको मना किया गया है। अभी फिलहाल हम स्कूल और हॉस्टल वालों पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। भारत सरकार ने जो है प्राथमिकता तय की है कि जो हमारे घरेलू गैस कनेक्शन है उनको टॉप प्रायोरिटी पे गैस सप्लाई की जाए। तो प्रथम प्राथमिकता यही है कि हम जो हमारे 7,81,000 कंज्यूमर्स हैं हमारे ज़िले के, घरेलू कनेक्शन है, उनको कंज्यूमर्स को हम गैस की सप्लाई दें और ये सप्लाई हम लगातार दे रहे हैं। वैसे बेंगलुरु, मुंबई जैसे शहरों में एलपीजी आपूर्ति न होने से होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने हाथ खड़े कर दिए हैं और अगर जल्द इस समस्या का समाधान न निकला तो हालात उत्तराखंड में भी खराब हो सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। तो युद्ध के बीच ऐसा लगने लगा है जैसे तेल के लिए विश्व युद्ध हो जाएगा, क्योंकि ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद पश्चिम एशिया जल रहा है। साथ ही जल रहे हैं पश्चिम एशिया के देश, जिसकी वजह से तेल की कीमतें चढ़नी शुरू हो गई है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जंग ने निकाला दुनिया भर का तेल। महायुद्ध की आग से कच्चे तेल में उछाल। पश्चिम एशिया में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला दिया है। युद्ध के बीच बहरीन की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी में आग लगने की खबर ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में हलचल मचा दी। कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया और अगर हालात ऐसे ही रहे तो दुनिया एक बड़े ऊर्जा संकट की ओर बढ़ सकती है। ईरान ने दुनिया को तेल के खेल में फंसाया। बहरीन की सबसे बड़ी रिफाइनरी में आग से बढ़ा संकट। ईरान के हमलों के बाद बहरीन की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी बैरको में आग लग गई। ये रिफाइनरी बहरीन की सबसे बड़ी और खाड़ी क्षेत्र की अहम ऊर्जा इकाइयों में से एक है। हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल दर्ज किया गया। जंग के चलते कच्चे तेल की कीमत करीब 30% तक बढ़ गई है और ब्रेंट क्रूड $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। ऊर्जा विशेषज्ञ इसे 1970 के दशक के बाद का सबसे गंभीर ऊर्जा संकट बता रहे हैं। होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने पर बढ़ा ऊर्जा संकट। दुनिया भर में तेल के लिए हाहाकार। तेल की कीमतों में इस उछाल की सबसे बड़ी वजह है दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक होर्मुज स्ट्रेट का प्रभावित होना। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच तनाव के कारण इस जलमार्ग से गुजरने वाली तेल आपूर्ति पर खतरा मंडरा रहा है। दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति के लिहाज से होर्मुज स्ट्रेट बेहद अहम समुद्री मार्ग माना जाता है। ये संकरा जलमार्ग फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और आगे अरब सागर से जोड़ता है। इसके उत्तर में ईरान स्थित है, जबकि दक्षिण में ओमान और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई है। करीब 167 किलोमीटर लंबा ये रास्ता दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में शामिल है।
जहां से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस दुनिया भर के देशों तक पहुंचती है। इस जलमार्ग का सबसे संकरा हिस्सा लगभग 33 किलोमीटर चौड़ा है, इसलिए यहां समुद्री यातायात के लिए सीमित शिपिंग लेन तय की गई है। यही वजह है कि अगर इस रास्ते में किसी तरह की बाधा आती है तो इसका सीधा असर वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों पर पड़ता है। युद्ध की वजह से कई तेल उत्पादक देशों ने उत्पादन भी कम कर दिया है, जबकि समुद्री शिपिंग की लागत अचानक बढ़ गई। इन सभी वजह से वैश्विक बाजारों में तेल की कीमतें तेजी से ऊपर जा रही हैं। भारत के लिए अहम होर्मुज स्ट्रेट सिर्फ वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए ही नहीं बल्कि भारत के लिए भी बेहद अहम है। भारत अपनी जरूरत का करीब 88% कच्चा तेल आयात करता है और इसका लगभग आधा हिस्सा इसी रास्ते से आता है। अगर होर्मुज स्ट्रेट लंबे समय तक प्रभावित रहा तो सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि गैस और एलपीजी की सप्लाई पर भी असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पश्चिम एशिया में यह युद्ध लंबा खींचता है तो तेल की कीमतें और भी तेजी से बढ़ सकती हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। यानी पश्चिम एशिया में बढ़ता युद्ध अब सिर्फ सैन्य टकराव नहीं रह गया बल्कि पूरी दुनिया के लिए ऊर्जा और आर्थिक संकट का कारण बन सकता है। तो महायुद्ध से